अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे फैमिली, आप सब कैसे हो? मैं कहती हूँ अल्लाह के फजल का हम चाहते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला को शिफा दे, मैं जी बुला दे अल्लाह ताला को फैला दे। शुरू करते हैं हमारे सबसे सुबह का लोग आप हमारे साथ जल्दी से हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब लाइक करो, घंटी का निशान करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत में हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, पुलिस तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे, जो नाहक कैदी अल्लाह ताला उनकी कैद जल्दी माफ़ कर दे जी। तो शुरू करते हैं जी, हम सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ। बच्चे जी हमारे माशाल्लाह तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं जी। तो पहले मुझे देर हो चुकी है, इसको मैंने छोड़ने के लिए आया था गली तक। मैंने कहा बेटा तुम चले जाओ, कुछ वर्दी नहीं धुली हुई थी वो आज साफ़ करेंगे जी। कायनात की तो साफ़ है जी, महरीन की भी। और दो वर्दियां हमारी जी नहीं बन सकी, धो सके। एक जहरा बीबी की और एक जो है ज़ुबैर की। आज साफ़ कर देंगे जी वो भी। चलो बेटा अल्लाह के हवाले। चलो अल्लाह हाफिज़ बेटा, चलो जी। ये जी बच्चे जा रहे हैं माशाल्लाह सही सलामत स्कूल। खाना इसने पेट भर के खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है जी, बहुत हमें खुशी है जी। बच्चे पेट भर के खाना खा के चले जाते हैं जी। पहले हमें बहुत जी दुश्वारी होती थी, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, लाख शुक्र है। जितना भी मैं शुक्र अदा करूं वो भी कम है हमारे लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। रोटी जो हमारी जी राबिया ने तैयार कर दी जी, ये है जी पराठे बने हुए जी। आज पराठों के साथ खाते हैं जी। सोलाजा सालन भी है तो, और पहले वाला रखा हुआ है, दूसरा नहीं बना है। ठीक है राबिया, अब इसमें गुजारा हो जाएगा। चलो बाकी का शाम वाला आटा जो है ना बेटा रख दो। तो ये आधा है ना, आधा शाम को पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है, आधा रख दो। चाय जी हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है जी, अभी चाय पीते हैं। चलो शुक्र है जी। उमर ख़ान भी रोटी खा के चला गया कमान पे, बाकी भी सब लोग चले गए जी अपने अपने काम पे। बाकी तहर और रहता है जी। मैंने अभी खाना खाना है, अभी राबिया बेटी ने भी खाना है जी। वो भी मिल बैठ के जी खाते हैं माशाल्लाह जी। हम आए हैं जी माशाल्लाह अपने गार्डन में। तो गार्डन को देखा जी, गार्डन की एक तो सफाई नहीं है, ये भी अभी करवानी है मुझे। और मुंगरे जी माशाल्लाह इतना वज़न उठाया है जी ना जी। वो मेरी बेगम साहिबा ने जो बीजे थे कि टाइम पे वक्त पे उसको फल को नहीं तोड़ सके, तो बहुत ज़्यादा फल हो गया, वो बीज बन गया जी। तो अगले साल के लिए बीज भी बन गया हमारा तो। और बहुत सारे लगे हैं जी, वज़न से वो ज़मीन पे गिर गए हैं जी। और ये जी फूल उठाए हुए हैं जी, सुहांजना है जी। ये जो बेगम साहिबा अपने हाथों से जी इसको पेड़ को लगाया था, उसने भी फल उठाया हुआ है जी। है तो थोड़ा सा, शाखें थोड़ी हैं जी, छोटा है, मगर वज़न बहुत उठाया हुआ है। अभी ये भी शहनाज की न्याज में भी बांटा जाएगा, हम भी खा लेंगे जी। वो लहसुन जी माशाल्लाह इतना बड़ा बड़ा हो गया जी, बहुत लहसुन बड़ा हो गया जी माशाल्लाह। ये देखो जी, ये सारे ज़मीन पे गिरे हुए हैं, वज़न बहुत जो हो गया ज़्यादा, तो वो जो है ना जी लेट गए हैं ज़मीन पे। ज़्यादातर बीज हो गया जी। तो क्यों कि ये टाइम पे वक्त पे इसने नहीं तोड़ सके, क्योंकि राबिया अकेली होती थी तो इसको नहीं तोड़ सकी। तो फिर इस वजह से ना जी वो वज़न की वजह से गिर गए। और ये जो है ना बाकी प्याज जो लगाए थे, ये इसने जी फूल उठाए हुए हैं। अब जो है ना जी इसको देखो बीज लगने वाला है। जब ये इसका बीज लग जाएगा, अगले साल के प्याज जो है ना जी बीज हमारे पास अपना ही होगा। ये जी शहनाज बेगम का ख्याल था जी, वो चीज़ें को सांप के रखती थी और बनाती थी और कहती थी जी। अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस नसीब अदा फरमावे जी। जब भी आते हैं जी गार्डन में तो उनकी यादें ताज़ी हो जाती हैं जी।
चलो जी, उनका नाम भी लिया जाता है, नाम भी ताज़ा हो जाता है। और ये व्लॉग भी भाई उसके नाम का है जी। जितने बहन भाई देखते हैं जी, उनकी बेटियां हैं और उनकी फैमिली है जी। ज़ुबैर है, उमैर है, तहर है, राबिया है और हम हैं जी, और ज़हरा है, आदिल है जी। तो मिल के बैठते हैं जी, व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं और भी बड़े शौक़ से देखते हैं। दुआ करो जी हमारा चैनल भी जल्दी मोनेटाइज हो जाए जी। पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, हम तो बैलेंस डलवा के जी थक गए हैं जी। अल्लाह मालिक है जी। और ये शहनाज ने मुझे दिया था जी मोबाइल, उनकी निशानी है जी, उसने मुझे लेके दिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाकी तो सब ने खाना खा लिया। बाकी जी रहते हैं जी राबिया और तहर। अभी ये राबिया ने रोटी बनाने से फारिग हुई है जी। अब चाय तैयार हो चुकी है। वो जो है ना जी अपनी मियाँ को खाना दे रही है, ख़ुद भी खा रही है। तो पढ़ो बिस्मिल्लाह बच्चे। हाँ वो बेटा चला गया, उसको तो मैंने सुबह सुबह खाना बना के दे दिया था। हाँ जी, जितने बहन भाई हैं जी हमारे देखने सुनने वाले, तो हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं तो हम जी खा रहे हैं जी दाल के साथ खाना। ये होटल से लाया था तैयार। और राबिया भी खाना खा रही है, चाय भी हमारी गर्म हो रही है जी। चलो बेटा खाना खाना स्टार्ट कर दो तुम। क्यों जी ये देर से थोड़े उठते हैं ना जी, रात को भी देर से वो आता है तैयार, तो फिर थोड़ी देर बैठे रहते हैं, फिर सुबह वो देर से उठते हैं जी। हम तो भली देर से उठें या देर से सोएं, तो मेरी अज़ान के टाइम जी जाग हो जाती है। क्योंकि मुझे मेरी शुरू तो भी आदत ऐसी है कि जब अज़ान फजर की होगी तो मुझे नींद खुल जाएगी थी। नमाज़ पढ़ के हम अपना काम शुरू कर देते हैं जी। जितना काम मेरे ज़िम्मे है जी वो मैं कर लेता हूँ, बाकी की राबिया बेटी जो है ना जी वो उठ जाती है, वो कर देती है जी। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख एहसान है। बहुत शुक्र है अल्लाह ताला के, बच्चों हमारे पेट भर के खाना खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो खा के चले गए हैं। बाकी राबिया बेटी और तैयार भी खाना खा के अभी ये भी अपना काम स्टार्ट कर देंगे जी। हम जी ज़िम्मेदार आया हुआ है जी, ये स्प्रे वाली टैंकी दे के गया है जी हमें। और ये है जी दवाई स्प्रे वाली, हम जो है ना जी स्प्रे करते हैं। पता नहीं 2-3 बजे तक हमारी जी स्प्रे होगी जी। स्प्रे करके जब फारिग होंगे तो बाद में देखेंगे जी। अभी तो हम बिज़ी हो रहे हैं जी, उधर पानी भी लगाना है और खाले की कटाई भी करनी है और स्प्रे वगैरह सारी करके ख़त्म करके फिर घर वापस आएंगे जी। अब तैयार को देखते हैं वो क्या कर रहा है जी, उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं जी। वो भी जा रहा है, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, वो अपने काम पे जा रहा है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, तैयार और उसकी बेगम ने खाना खा लिया जी, नाश्ता। अब जो है ना जी वो चाय पी रहे हैं। तो चाय पी के बेटा तुम जो है ना अपने घर के बर्तन जड़े हैं ना जी वो भी सारे सफ़ा करके रख दे, और घर की सफाई और बकरियों को चारा वगैरह भी डाल। तो मैं जो है ना जी स्प्रे करने के लिए जा रहा हूँ। अभी 2-3 बजे तक तो होगी स्प्रे। तो जब मैं फारिग होऊंगा तो फिर वापस आऊँगा। आदिल के कपड़े भी कुछ धुलने वाले हैं, वो बच्चों के भी है, मैं सर्फ लेके आता हूँ फिर। ठीक है, ये साफ़ कर देना, ठीक है बेटा। और कमरा जो है ना जी हम उमैर वाला, उसकी सफाई अंदर से भी कर दो और बिस्तरे वगैरह लपेट के सारे रख के बंद करके। तो बकरियों का चारा कमाद लेके नहीं आया था क्या? कल लेकर आया था, वो डाल दिया। अभी रखा नहीं है? चलो रखा हुआ नहीं है तो बाद में चलो वो लेके आएंगे, या मैं जाऊंगा लेके आऊंगा। स्कूल से आ जाएगा ना, उसको बोलूँगी। वो उमैर कह रहा था कि तुम जो है ना इसको भेज दो, ये जो है ना जी उधर कमान जो है मैं रखूँगा, ये लेके आ जाए तो कुतरा करके बकरियों को डाल दो, फिर जो है ना जी इसको भेज देना। और थापिया भी बनानी है ना, तू जाएगी? काम करके ना, अच्छा बर्तन वगैरह साफ करके फिर चलो बर्तन साफ़ करके बाद में थापिया भी बना लेना। आदल को साथ ले जाना, ठीक है आदल? तू मामी के साथ चला जाना, वो जो है ना दी थापिया बना के आ जाया करो, ठीक है?
हाँ मामू के घर जी जाएंगे जी, थापिया बनाते हैं जी। हमारा माल तो नहीं है जी, उनका भैंसें हैं, उनके गायें हैं और बकरियां हैं जी। उनके वो घर पे बहुत सारी गोबर होती है जी, तो थापिया बनाते हैं। लकड़ी हमारी ख़त्म हो चुकी है जी, हम क्या करें, मजबूर रह गए। लकड़ी के बगैर तो गुजारा नहीं चलेगा। तो फिर अब पहले तो हमारी अपनी भैंस थी, वो हमारी मर गई थी, फिर हमारे पास ना वो भैंस मिली है, तो ना ही हमने थापियाँ बनाई हैं जी। फिर आए हैं जी भाभी जान के घर पे हाल पूछने के लिए। भाभी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है भाई। आप तेरे बच्चे ठीक हैं? माशाल्लाह। और तुम्हारी गाय भी ठीक है? हाँ जी ठीक है, आप सुनाए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ठीक हैं बेटा। बच्चे भी ठीक है? हाँ जी, हम बच्चे भी ठीक हैं। ये तो आपका कुत्ता हमें काटता है भाई, ये तो हमें काटेगा, इसलिए तो हम आपके घर नहीं आते, क्योंकि कि कौन है? नहीं देखने के लिए आया है तो ये हमें काट लेगा डॉगी। नहीं कुछ ये तो बहुत ख़तरनाक कुत्ता पाल के रखा हुआ है आपने। अकेला घर होता है ना, दीवार वगैरह भी टूटी हुई है तो इस वजह से। अच्छा, और तुम्हारा अब्बू आया था बेर देने के लिए? हाँ जी वो कल आए थे। अच्छा। हाँ जी वो बोल के गए कि जुम्मे वाले दिन जो है आप आए, बेर ले जाएं अच्छा और वहाँ पे आकर खा भी लें। हमने कहा देखो टाइम मिल जाएगा तो आ जाएंगे। हाँ ऐसे। अच्छा, हमारे लिए भी थोड़े से बेर लेके आना। आप लोग चलना ना साथ, वहीं पे बहुत बेर हैं, खा के आ जाना। मैं आऊँगा तो सही शहीना के घर पे। शहीना कल आ नहीं थी, शहीना नहीं आई, अभी पता नहीं, मैं पता करता हूँ। रात बैलेंस नहीं था, मैंने फ़ोन नहीं किया था। आप जो बैलेंस डलवाते हैं फ़ोन करते हैं शहीना से, कल क्यों नहीं आई, क्या वजह है? तो फिर पता नहीं, वो नहीं आई तो फिर मैं चलूँगा वहाँ। हाँ जी आप फिर आप आज जाएंगे उधर? नहीं जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन जाएंगे? हाँ जी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे व्लॉग भी बना लेना। माशाल्लाह बहुत ही बेर पके हुए हैं, अच्छे अच्छे से बेर हैं। अच्छा हाँ जी व्लॉग भी वहीं पे बहन भाइयों के साथ भी शेयर करना और आप भी तोड़ लेना, बेर खा लेना। अच्छा चलो, देखो जी मेरी भाभी जान का वालिद है ना जी, उनके अपने बेर है जी, बाग लगाया हुआ है अपने घर में। हाँ जी तो माशाल्लाह इतनी बेरी वज़न उठाई हुई है जी, बहुत बेर लगे हुए हैं जी, बड़े शौक़ से बच्चे भी खाते हैं और बेचते भी हैं। तो मैंने कहा भाभी को तुम अपने अब्बू के घर जाओ तो हमारे लिए भी बेर लेके आना। भाभी कहते कि तुम चलो वहाँ खा के आते हैं जी। हाँ जी देखो जी हमारा नसीब है तो साथ ही चलेंगे, इंशाल्लाह। वरना थोड़े से लेके आना, ठीक है, बच्चों के लिए। हाँ जी और जीनत को भी ले जाओगी? हाँ जी जीनत क्या हाल है आपका? ठीक है? जीनत की जी तबीयत अच्छी नहीं रहती, छोटी बच्ची है, कभी थोड़ा सा खाना खाते हैं क्योंकि इनके पास दूध नहीं होता, कमज़ोर हो गई है बहुत सारी। गरीबी का घर होता है ना जी, गरीबी बहुत मुश्किल होती है जी। अल्लाह ताला सबको दे जी, अल्लाह ताला हर किसी को खुशियाँ दे। और मेरा भाई सारा दिन कमान पे जाता है, अभी भी कमान पे चला गया, पता नहीं वो तो रात को वापस आता है। बड़ी देर से आते हैं। काम बहुत सख्त है जी, एक बंदा कमाने वाला है, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, अल्लाह ताला पूरी करे सबकी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा भाभी ये काटता तो नहीं है? मुझे तो डर लगता है इसका। नहीं इसको बांध के रखा हुआ था, अभी मैंने खोला, मैंने कहा ये जी मेरे भाई ने छोटा सा डॉगी पाला हुआ है जी, ये शौक से रखा हुआ है क्योंकि इनकी दीवारें वगैरह टूटी हुई हैं, तो ये डर लगता है कोई चोर वगैरह कोई ऐसे आते हैं ना जी। हाँ जी अकेला तो ये जो है ना जी जगा देता है इंसान को। हाँ जी तो फिर मैं कभी कभी आता हूँ, मुझे भी काटने लगता है ये। हाँ जी वो आप ज़्यादा आते नहीं हो ना, उसको पता नहीं है कि ये भी घर के अफराद हैं। हाँ जी, बस कभी कभी भाभी चक्कर लगा लेते हैं, हाँ जी तो रोज़ रोज़ तो किसी के घर आना जाना अच्छा नहीं होता। हाँ जी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने बच्चों को खुश रखे, अपने बच्चों का ख्याल किया करो। हाँ जी हम तो फिर भी कभी कभी चक्कर लगा लेते हैं, आप तो कभी कभी आते नहीं हमारे साथ, ना खाना खाते हैं ना हमारे भी लोग में आते हैं जी। तो आप जो है ना बेटा, ठीक नहीं रह रही इस वजह से। अच्छा बेटा मैं कह रहा हूँ कि आज इतवार वाले दिन ना जी हम पार्टी मनाएंगे बच्चों की। अच्छा इस तो हाँ इस इतवार को जो तुम्हारे बच्चे हैं ना सारी की तैयारी करवा के ना, तो बाहर हमारे गार्डन में भेजना, हम कोई चीज़ लेके आएंगे, पकाएंगे, सारे बच्चे हमारे साथ बैठेंगे, मेरे अपने भी होंगे, आपके भी होंगे और यासीन वाले भी बच्चे होंगे। तो सारे मिलके जो जो हमारे साथ बैठेगा जी वीडियो में आएगा, तो हम अल्लाह के नाम पे थोड़ी सी न्याज भी बनाएंगे, वो बच्चों को खिलाएंगे और बहुत सारी खुशी मनाएंगे। ठीक है बेटा? चलो उस दिन तैयारी ज़रूर करवाना सब बच्चों की, अच्छे अच्छे कपड़े और तैयार करके वहाँ पे हमारे गार्डन में आना। ठीक है बेटा? चलो अल्लाह के हवाले हम जा रहे हैं, अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखना बेटा। हम आया जी इधर दूध लेने के लिए जी, तो हमारे पड़ोस वालों का जी राया है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा राया लगा हुआ है जी, फल उठाया हुआ है बहुत सारा। ये सरसों का तेल बनाएंगे जी,
और तेल भी बेचते भी हैं जी और अपने घर के लिए भी रखते हैं जी। तेल बहुत खालिश होता है और अचार भी डलता है इसका। तो खजूर भी लगे हुए हैं इनके घर में बहुत जी, खजूर है और बेर के दरख्त हैं जी, बीरी भी लगी हुई है। तो बहुत सारा जी राया है, हम भी तेल ख़रीदेंगे जी इनसे और अचार डालेंगे जी। अचार बहुत बनता है खूबसूरत इनका जी, असल तेल होता है ना जी, इसका अचार बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए जो है हम भी इससे लेंगे अचार का तेल। और मैं आया था इधर देखने के लिए दूध के लिए, दूध के पैसे मैंने कहा इसको दे दूँ, आधा किलो दूध ले लूँ, मगर वो बैठे नहीं है, फिर दोबारा आना पड़ेगा जी मुझे। ये जी इनकी भैंसें, इनकी अपनी भैंसें हैं जी। तो मैंने कहा इसको पैसे दे दूं दूध लेने के लिए, मैं आया करूंगा, मगर वो जो है ना जी घर पे नहीं है। फिर हम जा रहे हैं वापस घर। अब क्या करें जी, मजबूरी है, दूध किससे लें किससे ना लें, क्योंकि वो ख़ुद होते तो फिर उससे मैं पैसे दे देता, फिर वो तो है नहीं, फिर मजबूरी। हाँ जी, मेरा एक दोस्त है जी, उनके घर आए थे, थोड़ी देर बैठे हैं जी, फिर वो इंतज़ार मैंने किया, वो अभी तक नहीं आया जी, पता नहीं वो कब आएगा। तो दूध तो उससे कहना था, मैंने कहा पैसे उसको दे दूंगा, फिर दूध उससे ले लूँगा, मगर वो नहीं है। फिर चले जाएंगे जी, फिर शाम को आना पड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, तस्वीरें भी लगी हुई हैं। यह जी मेरे भाई का घर, दोस्त भी है और भाई भी है जी। तो हम उससे दूध लेते हैं, वो जी घर पे नहीं है। मैंने चक्कर लगाया और काफ़ी जगह में देखा, वो कह रहे हैं कि जी पानी लगाया हुआ है फसलों को, वहाँ पे है जी। तो ये है जी उनके भैंसें और डंगर वगैरह, और ये एक गाय है जी बैठी हुई है, और ये है गाय जी बैठी हुई है। तो वो बेचारा गया है पानी लगाने के लिए, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ उसने पानी लगाया है, पता करते हैं जी, वहाँ पे मिल जाता है। और एक ये है जी गाय, एक वो है जी, एक लाल वाली वो बैठी हुई है। बहुत सारी जी मेहनत करता है मेरा भाई, और अच्छा दोस्त भी है जी। वो घर पे आज नहीं है, वो होता तो हमारी बहुत सारी खिदमत करता है जी, बहुत अच्छा इंसान है, और वो नहीं मिला। चलो देखेंगे, शाम को चक्कर लगाएंगे, अभी तो वो है नहीं जी, फिर क्या करें, मजबूर है। और ये बकरी भी बैठी हुई है, सोई हुई है, देखो जी, शबरात वाले दिन मेहंदी लगाई थी, और ये भी बकरी उनकी मेहंदी लगाई हुई थी माशाल्लाह। और ये उनके बर्तन वगैरह रखे हुए हैं जी दीवारों पे, ये उनका जी नलका वगैरह है। और ये राया भी उन्हीं का है जी माशाल्लाह जी, बहुत बहार लगी हुई है जी। अल्लाह इनको खुशियाँ दे जी, अल्लाह इनको खुश रखे। दोस्त नहीं मिला जी, हम वापस जा रहे हैं दूध के पैसे देने के लिए, शाम को आएंगे जी, हमें भी जल्दी है, मैं भी स्प्रे करता हूँ जी, टाइम हो गया। यह है जी बाग आम का जी, आम जो है ना जी बोर उठाया हुआ है जी, अब वज़न उठाएंगे, थोड़े दिनों तक आम लगने शुरू हो जाएंगे जी। तो ये जो बाग है ना जी, ये है जी हमारी खाला जान का। तो हम आए हुए हैं सी उधर, ये इनके पट्टे भी लगे हुए हैं जी, ये इनका बाग है जी, बहुत सारा बाग, खूबसूरत बाग है जी, और बहुत सारे आम लगते हैं जी इसको। अब वो जी मेरी खाला जो है इस दुनिया में नहीं रही जी, तो तकरीबन 100 जो है ना जी बच्ची को कुरान मजीद उसने पढ़ाया था। बहुत अच्छी थी जी मेरी खाला, इस दुनिया में नहीं रही, उसका मियाँ भी नहीं रहा। ये बाग, ये जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद भी जी उन्हीं की है, और बहुत सारा ख्याल रखते हैं जी हमारा, हम भी उसका ख्याल रखते हैं। मसात हैं जी, इज़्ज़त करते हैं, तो हम भी इज़्ज़त करते हैं उन लोगों की। बहुत लोग होते हैं जी, क्या करें जी, मजबूर हैं, क्योंकि जो इज़्ज़त ज़्यादा करता है तो हम भी करते हैं, जो नहीं करता तो हम भी नहीं करते जी। जो ख्याल करता है तो वो भी करते हैं, हम भी करते हैं जी। ये जो रहा उनका जी बाग, हम आए हुए जी इधर बाग में, और बाग में जी बहुत सारा राया लगा हुआ है जी माशाल्लाह, फूल है जी, वज़न बहुत उठाया हुआ है राय ने जी। तो और जी मैं बात कह रहा था जी, एक सुबह मैसेज मिला था, तो पढ़ा था कि जी
तहर सामने बोलता है और छुपा रहता है, पता नहीं चलता। तो किसी ने उसके बारे में बेटा गलत बात की है, जिसने भी की है हमें कोई शिकवा नहीं है तहर से। क्यों जी? तहर मेरे लिए बहुत अच्छा बेटा है जी। मेरे लिए बहुत सारे पैसे कमाए थे उसने, और छोटे छोटे मेरे बच्चे थे। तकरीबन 8 साल मंडी बहोदीन में उसने लगाए थे जी। जितना पैसा कमाता था जी मेरे पास ही भेजता था। और मैंने उसकी शादी की है, वो मेरे इकट्ठे है जी, मेरे साथ है। अब भी जो भी थोड़ा सा पैसा कमाता है तो जी मुझे देता है जी। और उसने कभी मेरे सामने बात नहीं की, और मैं कुछ कह भी देता हूँ तो वो सामने ज़बान नहीं चलाता, रोने लग जाता है, बात नहीं करता। मेरे लिए तो बेटे सब बराबर है। जितने भी मेरे बेटे, यासिन भी मेरा बेटा है, तहर भी मेरा बेटा है, उमैर भी मेरा बेटा है, ज़ुबैर भी मेरा बेटा है, शहीना और कायनात तो मेरी बेटियां हैं जी। देखो जी, जो मेरी ज़्यादा इज़्ज़त करेगा तो मैं भी तो उनका ख्याल करूँगा। तो इन बच्चों में जी उमैर भी मेरा बहुत ख्याल करता है और तहर भी बहुत ख्याल करता है जी। मेरी बेटी की शादी थी और तहर पैसे कमा के वापस आ रहा था जी। मैंने कहा कि तुम बेटा पैसे साथ लेके आना, क्योंकि कटौती होती है वहाँ से नहीं डलवाओ, क्योंकि 20 रुपये 1000 के पीछे काट लेते हैं जी। मैंने लालच की, वो बस में सफ़र कर रहा था तो किसी ने उसको नशा दे दिया रास्ते में, तो उसने पैसे सारे तहर के निकाल लिए जी। इधर जी मेरी बेटी की शादी थी, मैंने आस लगाई थी कि मेरा बेटा पैसे लेके अभी आता है, हम सामान लेते हैं। वो जो नहीं आया, उसकी कॉल भी नहीं आई। मैं अड्डे पे जल्दी गया तहर को देखने के लिए। वहाँ देखूं तो तहर गिर रहा है जी। किसी ने उसको रोड के ऊपर उतार दिया है और बैग भी उसका कोई ले गया, कपड़े भी उनके ले गए जी। तहर भटक रहा था, गिर रहा था, बार बार ढह रहा था जी। मैं गया, तहर को पकड़ा। मैंने कहा तहर क्या हो गया? एक बात करता था, फिर ऐसे उल्टी सीधी बातें करता था। मुझे पता चल गया। मैंने तहर को, जूती भी तैर की गिर गई, सब चीज़ गिर गई जी। मुझे कोई होश नहीं रहा, मेरे साथ कोई भी नहीं था। और मैं तहर को पकड़ के बैक पे बिठाया और एक बंदा मेरे बिठा दिया पीछे। तो मैं हॉस्पिटल लेके गया खानपुर में। उसने उसको टीके वगैरह लगाए। कितनी देर तक उसको होश नहीं मिला, तकरीबन 10 घंटे बाद उसको होश मिला था। मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि अब्बूजान मेरे साथ कोई बंदा बैठा था और मुझे कहा था कि बिस्कुट खा लो। मैंने कहा मैं नहीं खाता। फिर उसके हाथ में रुमाल था, वैसे ऐसे घुमा रहा था। वो घुमा जो रहा था, उसकी खुशबू पता नहीं कैसी थी। मुझे खुशबू जो आई, मुझे नींद आ गई जी। मुझे कुछ पता नहीं चला। तो इनके पास 30,000 था, 30,000 का 30,000 वो ले गया जी। पैसे वो ले गया। तो तहर के पास जो टिकट थी वो खानपुर की टिकट थी। तो टिकट वाले ने, बस वाले ने देखा कि ये बंदा सारी रात उल्टी करता रहा और इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। टिकट इसकी जेब में देखी तो वही थी, पैसे कुछ भी नहीं थे और शनाख्ती कार्ड भी पड़ा हुआ था। और उसने इसको खानपुर अड्डे पे उतार दिया जी। फिर मेरा दिल कहता था कि यार अभी तक तहर की कॉल नहीं आई। मैं जल्दी तहर के पीछे गया। फिर खानपुर में अड्डे में इंतज़ार किया, वहाँ नहीं मिला। एक होटल पे नहीं मिला, जहाँ उतरना था वहाँ चला गया। तो वहाँ देखा जो ये जी रोड पे भटक रहा था, गिर रहा था, बार बार ट्रैफिक आ रही थी, जा रही थी। कभी डर लगता था कि ये नीचे आ जाता तो मर जाता, तो कुछ हो जाता तो क्या होता जी। फिर जो है ना जी, मैं तहर को पकड़ा, अस्पताल ले गया। इनकी फिर हाल हवाल पूछा। इसने यही बोला कि मेरे किसी ने पैसे अब्बूजान चुरा लिए। इधर जी शादी थी हमारी, पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी, हम बहुत परेशान थे। फिर तहर ने फ़ोन लगाया जी अपने सेठ को मंडी बहोदीन के। मैं जा रहा था, रास्ते में मेरे किसी ने चोरी कर ली, मेरे सारे पैसे जी किसी ने चुरा लिए। अब मैं घर तो पहुंच गया हूं, मगर हमारी शादी है। उसने जी हमारे पास 20,000 और भेज दिया जी। 20,000 और भेज दिया। हमने अपनी बेटी की शादी अटेंड की जी। शादी सही सलामत हमारी जी हो गई थी। फिर तहर जी 5 दिन के बाद फिर चला गया जी मंडी बहोदीन उसका कर्ज़ा चुकाने के लिए। जितनी देर तक वो सेठ का कर्ज़ा चुकाता रहा तो हमारे हाल पीछे इतने ख़राब हो गए
कि हम एक एक पैसे को तरस गए थे। भूखे बच्चे होते थे, आधे खाते थे आधे नहीं खाते थे, कभी शाम का नहीं खाते थे, कभी सुबह का नहीं खाते थे, कभी मेरा काम लगता था कभी नहीं लगता था, उम्र भी छोटा था। हमने कितनी मुसीबतों का सामना किया। तो और अब जो तहर के बारे में कोई बात करेगा मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि तहर मेरा बहुत अच्छा बेटा है जी। जितना भी कोई तहर के बारे में कहे मैं नहीं मान सकता, क्यों जो जी वो सबका ख्याल रखता है, ठीक है ना जी। किसी ने गलत मैसेज किया है या कोई बात करी है तो मैसेज आया है, ऐसे तो मैसेज नहीं आता। तो बेटा मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ उनका वालिद, सफ़ेद दाढ़ी पे मेरी पे इतबार है। तो तहर ऐसा बच्चा नहीं है, बहुत इज़्ज़त करता है मेरी और मेरा ख्याल रखता है। जब तक वो मेरे साथ है तो मैं भी खुश हूँ। जब अपनी खुशी से अपने हिसाब से वो कहेगा अबू मुझे आज़ाद करो, तो मैं अपनी मर्ज़ी से आज़ाद करूँगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, और किसी ने ऐसी बात कही है तो मैं उसके से माज़रत करता हूँ जी। ये गलत अफवाह है कि तहर अच्छा नहीं है, ये भी सामने बोलता है, तहर कभी मेरे सामने नहीं बोला। आज की वीडियो जी हमारी पूरी हो चुकी है। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने हमारे बहन भाई देखने सुनने वाले हैं जी, हमारे चैनल पे गौर ज़रूर करना कि ये बात मैंने जो कही है और सच यही है कि तहर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।